अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट एमजी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रिकेट विद एमजी 23। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल का आइकन दबा दें। फाइनली 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 बहुत टेंशनों के बाद, बहुत केओटिक सिचुएशन के बाद क्रिकेट क्रिकेट की वापसी हो रही है। और फाइनली पीएसएल जो कि रुक गया था हालात के सबब, जैसे कि हम सबको मालूम है, जो टेंशन टेंशन वाला माहौल था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जो क्रिकेट रुक गई थी, वो फाइनली कल से स्टार्ट हो रही है रावलपिंडी स्टेडियम से, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से। और कल पेशावर और कराची के दरमियान बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि यार देखिए, पॉलिटिक्स की हम बात नहीं करेंगे, पर यार बड़ा अफ़सोस होता है कि जब स्पोर्ट्स जो है पॉलिटिक्स की नज़र हो जाती है, और जबकि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स का बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये दोनों बड़ी एक सेपरेट सी चीज़ें हैं। और लेकिन अफ़सोस होता है कि स्पोर्ट्स बड़ा सफ़र करता है इन सब चीज़ों में। ऑब्वियसली सिक्योरिटी, सेफ्टी सबसे पहले होती है प्लेयर्स की, लोकल प्लेयर्स की, इंटरनेशनल प्लेयर्स की, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल प्लेयर्स की, जो कि एक भरोसे के तहत एक फ़ॉरेन कंट्री में आते हैं, जो कि हमारी कंट्री इस वक्त आए हुए हैं। और उनकी सिक्योरिटी, उनकी सेफ्टी अव्वलीन तरजीह थी पीसीबी की। और उन्होंने बहुत अच्छा फ़ैसला किया कि भई क्रिकेट को रोक दिया और उन सबको खैर खैरियत से अपने अपने मुल्क भेज दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फ़ॉरेन प्लेयर्स जितने खेल रहे थे, क्या ये वापस आएँगे कि नहीं आएँगे? क्योंकि ऑब्वियसली अगर तमाम प्लेयर्स अगर सारे के सारे वापस नहीं आते, तो फिर टूर्नामेंट का बिल्कुल जो है ना नक्शा ही बदल जाएगा, पूरा रुख ही बदल जाएगा, टीम्स में बड़ा उलट-फेर हो जाएगा। अगर इसमें से थोड़े बहुत प्लेयर्स आते हैं, तो तब भी जो है वो अजीब सी सिचुएशन बन सकती है। और इनमें ख़ास तौर पे उन टीम्स को बड़ा सफ़र वो टीम ज़्यादा सफ़र कर सकती हैं, जो टीम्स बिल्कुल समझ लें कि क्वालिफ़िकेशन जिनके लिए करना बहुत लाज़मी है। जैसे कि लाहौर की टीम हो गई, पेशावर की टीम हो गई, जो कि बिल्कुल एक ऐसे ऐसे सिचुएशन में फँसी हुई हैं कि अगर वो एक आध मैच अगर हार गईं, तो हो सकता है कि वो लग कहते हैं ना कि वो उसके लिए क्वालीफ़ाई ना कर सके, प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफ़ाई ही ना कर सके। तो ये एक बड़ा जो है एक मुश्किल हो जाएगा। और स्पेशली मैं लाहौर के लिए थोड़ा-सा कंसर्न हूँ कि लाहौर जिसमें डैरिल मिचेल, सिकंदर रज़ा, सैम बिलिंग्स, 3 ये बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर रहे, मतलब बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं ये तीनों लाहौर के लिए, और ये तीनों अच्छे फ़ॉर्म में थे। और कहीं न कहीं अगर इन तीनों में से अगर कोई 2 प्लेयर भी अगर मिसिंग हो गए ना, तो लाहौर के लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। रिशाद हुसैन, इवन दो रिशाद हुसैन भी, ये बड़ा मुश्किल हो सकता है। मैं मेरी उम्मीद तो यही है, और मेरी ये दुआ है कि भाई सारे प्लेयर्स आएँ वापस खेलने के लिए, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं है कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स आएँगे। लेकिन लाहौर की टीम के लिए मुझे थोड़ा-सा कंसर्न मैं हो रहा हूँ, क्योंकि लाहौर की जो ये इन तीनों जो ये जो 3 मिडल ऑर्डर्स के प्लेयर्स थे, खास तौर पे मिचेल हो गया, सिकंदर रज़ा हो गए, या फिर सैम बिलिंग्स हो गए, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस दफ़ा लाहौर के लिए, और इन तीनों का फॉर्म लगा हुआ था। तो लाहौर की टीम के लिए मुझे थोड़ी-सी परेशानी हो रही है। मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि भई ये तीनों प्लेयर्स आ जाएँ, लेकिन मुश्किल लग रहा है कि इनमें से कौन खेलता है, कौन नहीं खेलता है। तो कल जब फाइनल लाइनअप्स आएँगे, जब मैचेस होंगे, तभी पता चलेगा कि कौन अवेलेबल है, कौन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इस वक़्त टूर्नामेंट जो है वो अपनी समझ लें कि डाइंग स्टेजेस के ऊपर है, बिल्कुल एंड के ऊपर आ चुका है टूर्नामेंट। और इस वक़्त हर एक मैच हर एक टीम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें से अगर मैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स को निकाल दूँ, जो कि क्वालीफाई हो चुकी है, तो उनके लिए कोई ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं होगा। लेकिन और मुल्तान के लिए, जो कि टूर्नामेंट से मतलब समझ लें कि जो आउट हो चुकी है। लेकिन उसके अलावा जो 4 टीम्स हैं, जैसे कि कराची हो गई, इस्लामाबाद हो गई, लाहौर और पेशावर, ये एक बड़े क्रिटिकल फ़ेज़ में फँसे हुए हैं। इवन दो कि कराची जो है नंबर 2 पे है इस वक़्त टेबल्स पॉइंट पे, इनके 10 पॉइंट्स हैं, और नीचे जो है इस्लामाबाद के भी 10 पॉइंट्स हैं। जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो कांटेदार मुकाबला नज़र आ रहा है, वो नज़र आ रहा है मुझे पेशावर और अ, लाहौर के बीच में। क्योंकि पेशावर के 8 पॉइंट्स हैं, इनके पास 2 मैचेज़ एडवांटेज है पेशावर के पास। अगर वो 2 के 2 मैचेज़ जीत जाते हैं, तो ऑब्वियसली वो क्वालीफ़ाई कर जाएँगे। और दूसरे हैंड पे लाहौर के पास सिर्फ़ एक ही मैच मौजूद है, और उनके 9 पॉइंट्स हैं। तो कल का अगला मैच जो भी लाहौर खेलेगी, वो उनके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि डू और डाई मैच होगा। अगर लाहौर वो मैच हार जाएगी, तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी, बेशक हो जाएगी। और फिर वो रिलाय करेगी पेशावर के ऊपर कि पेशावर अगर दोनों मैच अपने हार जाए, तो जाके उनको क्वालिफ़िकेशन बनती है, वरना तो फिर मेरे ख़्याल से लाहौर जो है वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। तो बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज आ चुका है कराची और इस्लामाबाद के लिए। थोड़ा-सा थोड़ा-सा जो है इनको फ़ायदा ये है, ख़ास तौर पे कराची को, कि उनके 2 मैचेस बाकी हैं, ठीक है? तो अगर कराची 2 में से अपना 1 मैच भी जीत जाएगी, तो वो गो थ्रू हो जाएगी।
इस्लामाबाद के लिए परेशानी ये है कि इस्लामाबाद के 10 पॉइंट्स हैं, लेकिन इस्लामाबाद के पास सिर्फ एक ही मैच पीछे पड़ा हुआ है। तो इस्लामाबाद अगर अगला मैच अपना हार के, जो कि इस्लामाबाद ने बहुत ही अजीब क्रिकेट खेली है, समझ नहीं आया। शुरू के 5 मैचेस लगातार जीत के 4 मैच लगातार हारी है। तो ये इस्लामाबाद के लिए बहुत एक क्रिटिकल पॉइंट है इस पीएसएल में, और इनको ये कल का मैच जीतना, जो भी जब भी परसों मैच होगा, उनका जीतना बहुत ज़रूरी है, बहुत लाज़िम है, उनको अगर टूर्नामेंट में रहना है। क्योंकि अगर वो मैच ये हार जाती है, तो फिर मेरे ख्याल से इस्लामाबाद को हो सकता है वो बाहर ना हो जाए, क्योंकि रन रेट जो है सबकी ऑलमोस्ट ठीक है, तो थोड़ी बहुत ऊपर-नीचे ही है, लेकिन विन बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे अगर एक लॉस मिल जाता है किसी भी टीम को, तो वो उसका समझ लें टूर्नामेंट ऑलमोस्ट एंड हो ही जाएगा। कल का मैच बताता चलूँ आपको, कल का मैच पेशावर और कराची के बीच में है, और ये मैच खेला जाएगा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और ऑब्वियसली पेशावर के लिए तो मैच जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उनको टूर्नामेंट में रहना है। लेकिन कराची के लिए ये कि अगर कल का मैच जीत जाती है, तो वो क्वालीफाई हो जाएगी, और ये तो क्वेटा के साथ वो जगह पक्की कर लेगी प्लेऑफ्स में। अब कराची के हवाले से ये सुनने में अभी तक कंफर्म नहीं है कि डेविड वार्नर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मैंने कुछ जगहों पे देखा, कुछ जगहों पे पढ़ा कि भाई डेविड वार्नर अपनी जो है अवेलेबिलिटी बता रहे हैं कि वापस वो आ रहे हैं। अगर वो आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये तो कल ही जब पता देखिए, ये सब बातें कल पता चलेंगी जब टॉस होगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है कौन प्लेयर्स कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं, नहीं आ रहे, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। ये सब बातें कल टॉस पे ही पता चलेगी कि टॉस के वक़्त जब लाइनअप्स अनाउंस होंगी, तभी पता चलेगा कि कौन प्लेयर कहाँ खेलेगा, और मतलब कितने अवेलेबल हैं, कितने अवेलेबल नहीं है। ओवरऑल मैं बताऊँ तो देखिए, जब एक रनिंग टूर्नामेंट जब रुक जाता है ना, तो टीम्स का जो रिदम होता है ना, जो टीम जिस फॉर्म में खेल रही होती है, वो भी बदल जाता है। अब क्वेटा जिस रिदम में खेल रही थी इस ब्रेक से पहले, जो कि ब्रेक आया ये 9-10 डेज़ का जो भी बीच में जो ब्रेक आया, उसकी वजह से हो सकता है कि भई उनका रिदम भी ना खराब हो गया हो। और क्योंकि क्रिकेट जो है ना, वो पूरा गेम ही मोमेंटम का है, रिदम का गेम है। अब जितना अच्छा मोमेंटम लगा होगा टीम्स का, प्लेयर्स का, उतना अच्छे चांसेस होते हैं टीम के जीतने के भी और अच्छा करने के भी। लेकिन अब जब इतना बड़ा गैप आ जाए बीच में, तो कहीं न कहीं जो है वो कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं रिदम मोमेंटम दोनों ही ब्रेक होता है, और ये कभी-कभार टीम्स के खिलाफ भी चला जाता है। तो आई होप कि मतलब ऐसा ना हो, और जो टीम्स अच्छी खेल रही थी वो अच्छा खेलें, और हमें जो है फाइनली भई हमें जो है ना पीएसएल 10 जो है पूरा होते नज़र आ जाए। अब इसके बाद हम मज़ीद जो है ना इसमें ब्रेक्स जो है वो कहते हैं ना कि हमें कहते हैं ना कबूल नहीं होंगे यार, मतलब ब्रेक्स जो है ना, अब मज़ीद ब्रेक्स होंगे ना तो मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि यार अब टूर्नामेंट बिल्कुल एंड पर है, 8 मैचेस रह गए हैं, जिसमें से 4 मैचेस जो हैं वो राउंड मैचेस हैं, और 4 मैचेस जो हैं वो प्लेऑफ्स और फाइनल के। तो मतलब यार ये 8 मैचेस हो जाएँ, अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ये इज़्ज़त से टूर्नामेंट खत्म हो जाए, क्योंकि ये टूर्नामेंट सिर्फ टूर्नामेंट नहीं है, पीएसएल एक टूर्नामेंट नहीं है। पीएसएल जो है ना पाकिस्तान का एक समझ लें कि ब्रांड है, और ब्रांड को बरकरार रखना है, तो फिर इसको बहुत अच्छे तरीके से एंड होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, हालात तो वैसे नहीं रहेंगे हमेशा, लेकिन ये ब्रांड जो है, ये लीग जो है, ये तो हर साल होनी ही है। तो इसका इम्पैक्ट जो है वो फिर ये ना हो कि इस पे डेंट पड़े। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि खैर-खैरियत से जो है आगे के मज़ीद मैचेस हो जाएँ, और आगे के जितने भी हैं वो अच्छा रिज़ल्ट निकले, और पीएसएल एक अच्छे नोट पे ख़त्म हो, और सबको याद रहे कि अच्छा पीएसएल एंड हुआ है। ऑन दी अदर हैंड देखिए, मैं आईपीएल की बात तो इस वीडियो में नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आईपीएल भी स्टार्ट हो रही है, मेरे ख़्याल से कल से स्टार्ट हो रही है। तो दोनों तरफ जो क्रिकेट रुकी थी वो कल से स्टार्ट हो जाएगी। अच्छी बात ये है कि यार क्रिकेट की वापसी हो रही है, मतलब यार हम तो ज़्यादातर पॉलिटिक्स का हमारा कोई काम नहीं है, हमें यहाँ पॉलिटिक्स डिस्कस नहीं करनी है। पॉलिटिक्स को डिस्कस करने के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं, जो कि वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा काम यहाँ पे क्रिकेट की बात करना, और क्रिकेट हम एज़ अ क्रिकेट फैन, और एज़ अ कहते हैं ना कि भाई हम जो क्रिकेट पे बात करते हैं, हमें जो है ना क्रिकेट चाहिए यार, हमें स्पोर्ट्स वापस चाहिए, हमें क्रिकेट वापस चाहिए। हमें जो है ना ये हालात, ठीक है, हालात का एक बड़ा कहते हैं ना कि बड़ा एक दखल होता है, लेकिन यार क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट होनी चाहिए, क्रिकेट सफ़र नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम आखिर में हम क्रिकेट ही देखना चाहते हैं। ओवरऑल तो भई खुशी हो रही है कि कल से पीएसएल स्टार्ट होगा, और मुझे तो लग रहा है कि अब जो है ना टूर्नामेंट अब खतरनाक होने वाला है। इसलिए क्योंकि अब ये जो ब्रेक आया है ना, इस ब्रेक ने बहुत सी उलट-फेर करना है, और रिदम्स भी टूटेंगे, और पता नहीं अब कोई नया चैंपियन ना बन के आ जाए, मुझे ये लग रहा है। देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बस कल से स्टार्ट हो रही है, और दुआ ये करते हैं कि भई टूर्नामेंट खैर-खैरियत से और अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए, और हमें जो तमाम मैचेज़ जो अब रह गए हैं वो अच्छे देखने को मिलें। और बाय द वे गर्मी इतनी है भाइयों, इस वक़्त पंजाब में इतनी गर्मी है, क्योंकि आपके तमाम मैचेज़ आपके पिंडी और लाहौर में ही होने, इतनी गर्मी है भाई। अब मेरे भाई अब तो बैटिंग विकेट्स हो गई होंगी, अब जितनी भी घास-फूस डाल दो, जितनी भी उस्ताद, इतनी गर्मी पड़ चुकी है ना इस वक़्त, कि अब सारी घास-फूस भी सब सूख गई होगी, और अब तो ये बैटिंग विकेट्स हो गई होंगी मेरे ख़्याल से। तो अब तो मेरे ख़्याल से आपको स्कोर बड़े लगना शुरू हो जाएँगे अब तो। तो अब मुझे हो सकता है आपको बैटिंग आपको जो है ना आपको स्कोर लंबे दिखना शुरू हो भी जाए, और बॉलर्स के लिए ऐसी मुश्किलात है तो अब और मुश्किल होंगी, क्योंकि जैसा मौसम चल रहा है ना इस वक़्त,
बड़ा ख़तरनाक मौसम चल रहा है, बड़ी ख़तरनाक गर्मी चल रही है, तो भाई मैं तो बॉलर्स के लिए बोलूँगा ऑल द बेस्ट बॉयज़ अच्छी बॉलिंग करना, क्योंकि अभी जो है ना वो यहाँ पे हथियार तेज़ हो गए हैं बैट्समैन के, तो ख़्याल करना बॉयज़, ख़्याल करना। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने होस्ट एमजे को याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।